हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 जुलाई 2020 के राजस्थान के करंट अफेयर्स की। यह इसकी डिटेल वीडियो है। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अभी तक आपने हमारे दोनों यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, इसके अलावा इंडिया का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर डेली आपको यहाँ मिलने वाला है। साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियोज़ भी मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, हमने गुरुकुलम करंट अफेयर के नाम से 2 सीरीज शुरू की हुई है, राजस्थान करंट अफेयर की और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो यह राजस्थान के करंट अफेयर की सीरीज़ है। साथ ही जल्द ही प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स मिलेगा, तो उसे भी डाउनलोड करना नहीं भूलें। और जैसे ही लॉन्च होगा हम उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8 जुलाई 2020 की राजस्थान की करंट अफेयर्स और जानते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 8 जुलाई 2020 अर्थात आज की करंट अफेयर्स को, जो कि राजस्थान की करंट अफेयर्स है और यह एक डिटेल वीडियो है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष द्वारा बालकों के विजन मिशन का डॉक्यूमेंट भेंट किया गया। वर्तमान के अंदर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन श्रीमती सीमा हिंगोनिया, सेकंड ऑप्शन श्रीमती संगीता बेनीवाल, थर्ड ऑप्शन श्रीमती सुमन वर्मा और फोर्थ श्रीमती आरती छिंपा। आपको बताना है इनमें से कौन वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। तो यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम तो आप हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए, इसके अंदर आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। साथ ही आने वाले कुछ प्रश्नों के आंसर भी इसी के अंदर मिलने वाले हैं, तो रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट की हेडिंग है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को बाल विजन डॉक्यूमेंट भेंट की। तो यह आप पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पर यह अध्यक्ष हैं जिनका नाम अभी हम बताएंगे। यह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है और यह जो पिक्चर है यह है राज्यपाल श्री कलराज मिश्र। आपको पता होगा राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र है और ये जो भेंट किया जा रहा है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह बालकों के विजन मिशन का डॉक्यूमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। 7 जुलाई 2020 मंगलवार को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, तो आपको इतना पता लग गया होगा राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान में बच्चों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं की क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। और श्री मिश्र को मंगलवार को राजभवन में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल द्वारा बालकों के विजन मिशन का डॉक्यूमेंट भेंट करने के दौरान राज्यपाल ने यह विचार व्यक्त किए। राज्यपाल को श्रीमती बेनीवाल ने बताया कि बाल आयोग बच्चों के प्रति उत्तरदायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रहा है। तो यह हमारी छोटी सी रिपोर्ट थी, इसमें आपको कुछ बातें पता लगी। एक बात तो यह पता लगी कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो श्री कलराज मिश्र हैं। दूसरी बात आपको पता लगी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा कौन है, श्रीमती संगीता बेनीवाल है। और यह पिक्चर आप देख पा रहे हो, यह जो पिक्चर है यह है श्री कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। और यह जो पिक्चर है श्रीमती संगीता बेनीवाल जो कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा है। और यह जो है वह डॉक्यूमेंट मिशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बालकों के विजन मिशन का डॉक्यूमेंट इन्होंने भेंट किया है। चलिए, अगर आपने गौर से ये टिप्पणी देख ली है तो पहले प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो गया होगा। पहला प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या कुछ था। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 को राजभवन में राज्यपाल को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष द्वारा बालकों के विजन मिशन का डॉक्यूमेंट भेंट किया। वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, आप ऑप्शन गौर से देखिए।
पहला ऑप्शन श्रीमती सीमा हिंगोनिया, सेकंड श्रीमती संगीता बेनीवाल, थर्ड श्रीमती सुमन वर्मा और फोर्थ श्री आरती छिंपा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती संगीता बेनीवाल। श्रीमती संगीता बेनीवाल वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। चलिए, अगर लेख को ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसी लेख पर आधारित हम प्रश्न पूछने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न, आपको आंसर मालूम होना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करना है आपने। कथन फर्स्ट, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। तो यह तो बिल्कुल सही आंसर कथन है पहला, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ आपका नॉलेज अब काम करने वाला है, क्योंकि पहली जो कथन था वह तो हमने अभी पढ़ा है। दूसरा कथन गौर कीजिए और बताइए क्या सही है या गलत है। अपने उत्तर दीजिए। अगर लगता है पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य, ऑप्शन ए लगाएं। आपको लगता है पहला कथन असत्य, दूसरा सत्य, तो ऑप्शन बी लगाएं। दोनों कथन सत्य लग रहे हैं तो ऑप्शन सी लगाएं, और दोनों कथन असत्य लग रहे हैं ऑप्शन डी लगाएं। तो चलिए कमेंट कर कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं आपको क्या आंसर होगा। फर्स्ट कथन जो है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन जो है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल SK गुरुकुलम और SK वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, इसके अलावा डेली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। आज हम 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं SK गुरुकुलम नाम से आपको जल्द ही हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो जैसे ही लॉन्च होगा हम उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में किस राज्य ने कुसुम योजना के क्रियान्वयन में देश में अव्वल राज्य का स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड मिजोरम, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो चलिए हम बता देते हैं, थोड़ी डिटेल दे देते हैं आपको। तो डिटेल की हेडिंग है, कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश का अव्वल राज्य बना। तो राजस्थान नंबर 1 पर है। क्या कुछ है थोड़ा सा हम आगे और बताते हैं आपको। अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को राजस्थान प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में लगातार अग्रणी राज्य बना हुआ है। मतलब कुसुम योजना का संबंध एक तरीके से सौर ऊर्जा उत्पादन से है। और इसी क्रम में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत 623 किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु आवंटन जारी करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री अजिताभ शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना में राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा किसानों के चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा जहां कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित होंगे। तो यहाँ हमने ये डिटेल पढ़ी, थोड़ी सी डिटेल को मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ क्या कुछ है। यहाँ एक बात तो यह क्लियर हो रही कि कुसुम योजना में नंबर 1 कौन चल रहा है, अग्रणी कौन चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। और दूसरा, कुसुम योजना का संबंध किससे? सौर ऊर्जा उत्पादन से। ये सौर प्लेट आप देख पा रहे हो, सौर ऊर्जा उत्पादन से, और हम 1 नंबर पर चल रहे हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव कौन हैं? तो श्री अजिताभ शर्मा हैं। श्री अजिताभ शर्मा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न था, जो तीसरा प्रश्न सॉरी, तो यह क्लियर हो गया होगा आपका। प्रश्न क्या था? अभी हाल ही में किस राज्य ने कुसुम योजना के क्रियान्वयन की दिशा में अव्वल राज्य का स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान बनाया है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान 1 नंबर पर है। चलिए
इसी पर उपरोक्त लेख पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा ने बताया कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना में राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो बिल्कुल सही है, राजस्थान कुसुम योजना में नंबर 1 है। दूसरा कथन देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री अजिताभ शर्मा हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा का श्री अजिताभ शर्मा ही हैं। तो दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा, सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि हैं। यानी प्रमुख शासन सचिव का पद जो सहकारिता एवं कृषि के अंदर है उस पर कौन आसीन है? श्री कुंजीलाल मीणा, श्री अजिताभ शर्मा, श्री कलराज मिश्र, श्री केसी वर्मा। तो यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे यह रिपोर्ट देखिए, छोटी सी रिपोर्ट है, इसमें आंसर है इसका। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि ने कहा किसानों के हित में सरल योजनाएं बनाएं। क्या है डिटेल से जानते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार यानी कल को प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि श्री कुंजीलाल मीणा, मतलब श्री कुंजीलाल मीणा जो है वह प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि हैं। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है देखिए, किसानों को फ़ायदा दिलाने के लिए उनके हित में सरल योजनाएं बनाई ताकि ग्रास रूट लेवल के किसान को भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। और रजिस्ट्रार जो सहकारिता के हैं, नाम है उनका श्री मुक्तानंद अग्रवाल, ने निर्देश दिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती की सूचना शीघ्र भिजवाएं। इसके अलावा श्री अग्रवाल ने संभागवार धारा 55 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इन जांचों को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया। और साथ ही प्रबंध निदेशक जो है राजफेड के श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने कहा कि सरसों के बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण सरसों की आवक कम हो रही है, लेकिन जो भी पंजीकृत किसान यदि खरीद केंद्र पर सरसों तुलाई के लिए आता है तो उसे सुविधा प्रदान करें। तो छोटी सी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। और मेनली जो इसमें प्रश्न था हमारा, वर्तमान में राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है श्री कुंजीलाल मीणा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस लेख पर तो आधारित नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, पहला कथन है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं। और दूसरा कथन है, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जैसलमेर जिले की 5 वर्षीय बालिका संतोष का अहमदाबाद के श्री साईं हार्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क सफलतापूर्वक हत्या का ऑपरेशन करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो 2 कथन हैं, दोनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। चलिए ध्यान से आप अपना उत्तर दें। चलो हम बता देते हैं। पहला कथन जो है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2020 मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जैसलमेर जिले की 5 वर्षीय बालिका संतोष का अहमदाबाद के श्री साईं हार्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क सफलतापूर्वक हृदय का ऑपरेशन करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वर्तमान में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीमती सीमा हिंगोनिया, श्रीमती संगीता बेनीवाल, श्रीमती ममता भूपेश और श्रीमती आरती छिंपा। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम एक संक्षिप्त रिपोर्ट जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने महिला अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। और यह बैठक कल हुई है। क्या कुछ था इस बैठक में देखिएगा।
7 जुलाई 2020 मंगलवार को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश की अध्यक्षता में, तो ममता भूपेश जो है, श्रीमती ममता भूपेश महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। और यह पिक्चर जो आप देख पा रहे हो यह उसी बैठक की है। तो इनकी अध्यक्षता में महिला अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और बैठक में क्या कुछ फाइनल हुआ? बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2019-20 जन घोषणा 2020-21 की क्रियान्वयन पर तथा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एनजीओ द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के परफॉर्मेंस पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी बैठक में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान बढ़ती हुई घरेलू हिंसा व आर्थिक मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखकर महिलाओं को आयम शक्ति योजना के तहत आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण बनाने का अवसर देने की चर्चा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई आयम शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को योजना से जोड़कर ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग द्वारा आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार को संबल देने के लिए जागरूक करने की चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक के दौरान बजट घोषणा वर्ष 2021 में नई राजस्थान राज्य महिला नीति, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किए जाने पर भी चर्चा की गई। और साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान के बजट मद को वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार महिला विकास कार्यक्रम में समायोजित करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इंदिरा महिला सशक्तिकरण योजना पर भी चर्चा की गई। वर्ष 2020-21 में महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान के बजट मद को वित्त विभाग की स्वीकृति, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी। नेक्स्ट 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयम शक्ति के विस्तार देते हुए उद्यम प्रोत्साहन योजना RSCIT, RSCFA, शिक्षा सेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। और बैठक में विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक, ये ध्यान रखिएगा, इस विभाग के जो अधिकारिता विभाग है उसके शासन सचिव डॉक्टर के पाठक, निदेशालय महिला अधिकारिता निदेशक हैं श्रीमती रश्मि गुप्ता और अतिरिक्त निदेशक श्रीमती आभा जैन व अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो काफ़ी कुछ डिटेल से मतलब चर्चा की गई इस बैठक के अंदर। तो कुल मिला के हमें इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। हमारा प्रश्न था वर्तमान में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, जो है सी, श्रीमती ममता भूपेश। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्या कुछ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आपके सामने दो कथन हैं। फर्स्ट कथन, 7 जुलाई 2020 मंगलवार को राजस्थान के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तो बिल्कुल सही है, उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न था ये। और दूसरा, बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक हैं। तो आपको यह थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर सीधा यह प्रश्न लिखना था, अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक हैं। तो यह बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर सही मिल गए, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला कथन देखिए, सही विकल्प का चुनाव करने। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा, राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग को 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस दुर्ग की दीवार 38 किलोमीटर लंबी है। इसे चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि दूसरा कथन, पहला हमने बता दिया आपको सत्य है, दूसरे पर विचार करके बताइए कि सत्य है या असत्य है। चलिए हम बता देते हैं, पहला कथन सत्य था, दूसरा भी सत्य है, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय थल सेना, फर्स्ट कथन जो है ध्यान से देखिएगा, भारतीय थल सेना राजस्थान के मरुस्थल में सिंधु दर्शन नामक अभ्यास का आयोजन किया। यानी भारतीय थल सेना ने राजस्थान के मरुस्थल में सिंधु दर्शन नामक अभ्यास का आयोजन किया। दूसरा कथन है, यह अभ्यास जो है 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2019 के बीच आयोजित किया गया और इस अभ्यास में सर्विलांस तथा विनाशक मैकेनिज्म का परीक्षण किया गया। तो 2 कथन है, दोनों कथनों पर आप विचार कीजिए और अपना कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, कथन फर्स्ट भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों कथन यहाँ सत्य हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यह था आज का मतलब 8 जुलाई 2020 का राजस्थान का करंट अफेयर, और हमने अच्छे से वीडियो में जानने का प्रयत्न किया कि क्या कुछ है इस आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही हमारा ऐप जो गुरुकुलम करंट अफेयर्स है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।